इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स, बच्चों के लिए हिदायतें, तलबा के लिए हिदायतें। डियर स्टूडेंट्स, ड्यू टू द पैंडमिक सिचुएशन इन द लास्ट academic year, you continued your learning and education through online and in various digital modes. अज़ीज़ तलबा, पैंडमिक सिचुएशन की वजह से पिछले साल हमने लर्निंग और एजुकेशन ये ऑनलाइन और अलग अलग डिजिटल मोड्स के ज़रिए जारी रखे थे। दिस ब्रिज कोर्स हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फॉर यू विद ऑब्जेक्टिव ऑफ रिव्यूइंग द प्रीवियस ईयर सिलेबस। तो ये जो ब्रिज कोर्स तैयार किया गया है, इसमें आपका पिछले साल का कोर्स को रिव्यू किया गया है एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रेजेंट एकेडमिक ईयर। तो ये इस साल का जो आपका शुरू का जो एकेडमिक ईयर है, तो उससे पहले आपको एक कोर्स लिया जा रहा है आपका, एंड हेल्पिंग यू टू प्रिपेयर फॉर दिस ईयर्स सिलेबस, ताकि इस साल के सिलेबस के लिए आपकी तैयारी हो जाए। द ब्रिज कोर्स लास्ट फॉर अ टोटल ऑफ 45 डेज़, 45 दिन का कोर्स है, एंड कंसिस्ट ऑफ 3 टेस्ट आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, और इसमें आपको 3 टेस्ट पेपर देना है। द ब्रिज कोर्स विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस एकेडमिक ईयर। तो पिछले साल आपने क्या सीखा, एंड टू अंडरस्टैंड द करिकुलम फॉर द नेक्स्ट क्लास, और इस साल का आपका करिकुलम को आपको समझने में आसानी हो जाए। दिस ब्रिज कोर्स शुड बी स्टडीड ऑन ए डे टू डे बेसिस, रोज़ाना की एक्टिविटी इसमें है, उसके हिसाब से आपको इसको पढ़ना है रोज़ाना। इट कंसिस्ट ऑफ ए डे टू डे वर्कशीट्स, रोज़ाना की वर्कशीट्स है इसमें। यू आर expected to solve the worksheet on your own as per the given plan, आपको खुद इसको सॉल्व करना है मंसूबे के मुताबिक। सीक द हेल्प ऑफ टीचर, पेरेंट और सिबलिंग्स इफ़ यू हैव डिफ़िकल्टी सॉल्विंग द वर्कशीट, आपको टीचर की, पेरेंट की, आपके दोस्तों की मदद लेना है अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत जाती है हल करने में। द वीडियो लिंक आर प्रोवाइडेड टू बेटर अंडरस्टैंड द टेक्स्ट एंड एक्टिविटीज़ गिवन इन ईच वर्कशीट फॉर रेफरेंस। तो वर्कशीट को हल करने के लिए आपको कुछ वीडियो लिंक भी मुहैया किए गए हैं, उसकी भी आप मदद ले सकते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट यूजिंग दैम। सॉल्व द टेस्ट प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद एज प्लान्ड, तो ये आपको प्लान के तहत इसको सॉल्व करना है। गेट इट चेक्ड विद द टीचर आफ्टर कंप्लीटिंग द टेस्ट को कंप्लीट करने के बाद में अपने उस्ताद से उसको चेक कराइए। सीक द हेल्प ऑफ टीचर्स, पेरेंट्स और सिबलिंग्स टू अंडरस्टैंड द पार्ट दैट इज़ नॉट अंडरस्टूड और सीम डिफ़िकल्ट। जो मवाद आपके समझ में ना आए तो टीचर से, पेरेंट्स से या फिर आपके फ्रेंड से आप उसकी मदद लीजिए। बेस्ट विशेस टू यू ऑल फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस ब्रिज कोर्स। Competency. Predict the next part of the narration, conversation, description. Activity number 1. सबसे पहले तो यहाँ पर इसके लर्निंग आउटकम्स दिए गए हैं। कॉम्पिटेंसी स्टेटमेंट इसको बोलते हैं। तो क्या है लर्निंग आउटकम्स? प्रेडिक्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द नरेशन, कन्वर्सेशन, डिस्क्रिप्शन, किसी भी कन्वर्सेशन का, नरेशन का, डिस्क्रिप्शन के नेक्स्ट पार्ट को प्रेडिक्ट करना, गेस करना, व्हाट कुड बी देयर। बाय द एंड ऑफ द लेसन स्टूडेंट्स विल हैव प्रैक्टिस द गेसिंग स्किल। ये पूरा लेसन यानी एक्टिविटी ख़त्म होने के बाद में आप एक रीडिंग स्किल सीख जाएंगे जिसको कहा जाता है गेसिंग स्किल या प्रेडिक्टिंग स्किल। इंस्ट्रक्शंस फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स, facilitators. Encourage learners to give the appropriate word or phrase for blank space in the given sentences. खाली जगह में कौन सा वर्ड आएगा तो वो आपको लिखना है। तो पेरेंट्स की मदद भी ले सकते हैं आप इसमें। गिव लर्नर्स क्लियर इंस्ट्रक्शन एज हाउ टू डू द एक्टिविटी, आपको बताया जाएगा कैसी एक्टिविटी ली जाती है। प्रोवाइड क्लू टू लीड स्टूडेंट टू अप्रोप्रिएट मिसिंग वर्ड इन द सेंटेंस। कभी ऐसा भी होता है कि हमारी वोकैबुलरी कम होती है और कौन सा वर्ड उसमें फिट करना है हमको समझ में नहीं आता, एप्रोप्रिएट वर्ड। तो फिर ऐसे वक्त में डायरेक्ट आंसर ना किसी से पूछते हुए हम
क्लू ले सकते उनसे और फिर उस आंसर तक पहुंच सकते कि कौन सा लफ्ज़ वहाँ पर हम लिख सकते हैं। प्रोवाइड यूज़फुल सेंटेंसेस फॉर द गेसिंग एक्टिविटी। तो इस तरह की एक्टिविटी आपके टीचर तैयार कर सकते हैं या आपके पेरेंट्स भी तैयार कर सकते हैं, जिसमें यू हैव टू गेस, आपको गेस करना है व्हाट कुड बी द एग्जैक्ट वर्ड विच कुड कंप्लीट द सेंटेंस। राइट 10 sentences ऑन द बोर्ड बिफोर द क्लास स्टार्ट्स। बच्चों के लिए यहाँ पर क्या इंस्ट्रक्शंस है? रीड द गिवन सेंटेंसेस केयरफुली। जो अधूरे जुमले हैं उसको आपको एक उसमें एक जुमला ओमिट किया हुआ रहता यानी निकला हुआ रहता, तो उस सेंटेंस को आपको केयरफुली पढ़ना पड़ता। कीप ट्राइंग इवन इफ़ यू फेल टू गेस करेक्ट वर्ड और फ्रेज। तो आपको उसको पढ़ते रहना पड़ता यहाँ तक कि आप वो वर्ड को गेस कर सके कि कौन सा वर्ड या फ्रेज वहाँ पर आएगा। रीड एंड रीड द सेंटेंस इन ऑर्डर टू प्रेडिक्ट करेक्ट वर्ड। तो बार बार उसको पढ़ना है आपको ताकि आप प्रेडिक्ट कर सके कौन सा वर्ड वहाँ पर आ जाए। टेक हेल्प ऑफ योर टीचर व्हेन एवर यू आर इन डाउट। तो अगर आपको बिल्कुल ही कतई अगर समझ में नहीं आ रहा तो उस वक्त आप टीचर को फिर पूछ लेंगे। लर्निंग एक्टिविटी स्टेप 1, टीचर कैन यू गेस व्हाट आर यू गोइंग टू लर्न टुडे। अब आप इसका जवाब देंगे कि टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द प्रेडिक्शन स्किल या गेसिंग स्किल। टीचर glance through the sentence written on the board quickly and try again. Students, we are going to learn as how to guess missing word in sentence. Step 2, students read the sentences silently and copy them in their notebooks. आपको वो वर्ड्स सेंटेंसेस पढ़ना है साइलेंटली और फिर आपके नोटबुक में आपको उसको लिख लेना है। डोंट टेल लेट मी। देखिए पहला सेंटेंस है आपका यहाँ पर, इसमें आई सी डॉक्टर विजिटिंग माई नेबर्स हाउस, समबडी मस्ट बी। तो यहाँ पर आपका जवाब आ जाएगा समबडी मस्ट बी इल। द क्लाउड्स आर गैदरिंग इन द स्काई, इट माइट रेन इन द इवनिंग। रोड इज़ वेट एंड स्लिपरी, वॉक केयरफुली और यू मे फॉल डाउन। The sun rises in the east. Sentence number 5, lockdown in my district is lifted up when will school reopen. गेस करके आपको इसमें वर्ड्स लिखना है खाली जगह के अंदर। छठा जुमला है आपका, वेजिटेबल्स आर एक्सेलेंट सोर्स ऑफ विटामिन्स। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना है आपको। माइक्रोस्कोप मेक ऑल थिंग्स अपीयर लार्जर देन दे आर। जुमला कंप्लीट करना है आपको। एन एप्पल ए डे कीप्स डॉक्टर अवे। यहाँ पर डॉक्टर आ जाएगा खाली जगह में। द पाइन एप्पल अ फ्रूट ग्रोज इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, इज नेटिव टू पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका। सेंटेंस नंबर 10, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, यू लुक। देखिए इसमें से कौन सा आएगा, यू लुक वरीड, ये आ जाएंगे इसमें। तो इस तरह से ये आपको जुमले कंप्लीट करना है। टीचर आस्क्ड स्टूडेंट टू गेस एंड फिल द करेक्ट वर्ड इन द ब्लैंक। आपको गेस करना है और करेक्ट वर्ड ब्लैंक में आपको लिखना है। कभी कभी आपको अल्टरनेट दिए हुए रहते हैं, जैसे यहाँ पर जवाब आपको दिए हुए हैं तो उसमें से आपको वो सिलेक्ट करके कभी कभी लिखना पड़ता है, और कभी कभी तो आपको दिए हुए नहीं रहते, आपको वो खुद से लिखना पड़ते हैं। स्टूडेंट्स आर गिवन इनफ टाइम टू कंप्लीट द टास्क। टीचर इलिसिट वर्ड फॉर ईच सेंटेंस वन बाय वन। टीचर प्रोवाइड सम क्लूज टू लीड द स्टूडेंट्स टू द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर है लिखी हुई सॉल्व एक्टिविटी। तो ये आपका एक गेम है, लेट मी गेस। Teacher gives demonstration as how to play the game of guessing. Teacher calls two students in front of the class. Student A write a sentence with a keyword missing in it. ये सारी चीज़ें तो असल में आपको समझाने की नहीं है, ये डायरेक्ट के लेना है, ये इंस्ट्रक्शंस टीचर के लिए है। तो डोंट काउंट योर चिकन
बिफोर दे आर, एक ये कहावत है, तो यहाँ पर आपका वर्ड आ जाएंगे हैच्ड। कंप्लीट करना है, कोई बच्चा इसको कंप्लीट कर लेगा। डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे आर हैच्ड, जवाब भी लिखा हुआ यहाँ पर आपका इसका। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो दूसरा बच्चा यहाँ पर आकर इसको ये कंप्लीट कर लेगा। क्या करना है आपको इसमें, प्रैक्टिस करना है। टीचर आस्क्स स्टूडेंट टू वर्क इन पेयर एंड प्ले दिस गेम। इस तरह के आप ऐसे कुछ जुमले बनाएंगे कहावतों के, कहावतें लिखेंगे आप, और उसमें का एक एक वर्ड जो है उसको खाली छोड़ देंगे। तो कहावतें तो आपकी सुनी हुई रहती है ना, उसको आपको सिर्फ कंप्लीट करना पड़ता है। जैसे कि पेन इज़ माइटर देन स्वॉर्ड, है ना, वेयर देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे। तो एक कोई भी वर्ड आप निकाल देंगे उसमें से, दूसरा बच्चा आके उसको कंप्लीट कर लेगा। टीचर सजेस्ट स्टूडेंट टू यूज़ प्रोवर्ब्स एंड कोलोकेशन फॉर दिस पर्पस। तो इस मकसद के लिए या तो हम प्रोवर्ब्स का इस्तेमाल करेंगे या कोलोकेशन का इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट्स वर्क इन पेयर एंड प्ले द गेम। तो इस एजुकेशनल गेम के ज़रिए हम, वर्ड गेम के ज़रिए वोकेबुलरी हमारी बढ़ा सकते हैं, नए अल्फाज सीख सकते हैं। टीचर हेल्प स्टूडेंट व्हेन स्टूडेंट्स आर इन डाउट। अब इसकी एक्सटेंशन एक्टिविटी और इसको बढ़ाकर दूसरी एक्टिविटी ली जा सकती है, जिसको पैरेलल एक्टिविटी बोलते हैं या रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। चूज़ इन शॉर्ट स्टोरी ऑफ योर चॉइस, रीराइट द स्टोरी रिमूविंग कीवर्ड्स फ्रॉम इट। एक स्टोरी लिखिए, उसमें के कुछ कीवर्ड्स रिमूव कर दीजिए। प्रेजेंट द स्टोरी टू योर क्लास, और उस स्टोरी को क्लास में प्रेजेंट कर दीजिए। लेट योर क्लासमेट गेस प्रेडिक्ट द मिसिंग कीवर्ड्स, और उनके पास में कुछ पेपर दे दीजिए और उसमें से कुछ वर्ड्स मिस कर दीजिए। तो आपकी कहानी सुनने के बाद में दे विल ट्राई टू प्रेडिक्ट, वो प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे और उसको फिलअप करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक्टिविटी हम लेने वाले हैं, या तो इसको मैं आपको व्हाट्सअप करूँगा या फिर जब भी अपनी स्कूल शुरू हो जाएंगे उस वक्त क्लास में एक्टिविटी ली जाएंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल तो आपको वो पेपर व्हाट्सएप पर प्रोवाइड किया जाएगा। पैरेलल एक्टिविटी जो इसमें दी हुई वो नहीं, बल्कि अलग से तैयार की जाएंगी और उसको आपको प्रेडिक्ट करके वर्ड्स उसमें गेस करके लिखना है। अब यहाँ पर आपको पूरी आपने वर्कशीट जो सॉल्व कर दिए, जिसमें क्या था, नरेशन, डिस्क्रिप्शन, कन्वर्सेशन इज़ गिवन विद सम की वर्ड्स इन मिसिंग इन इट। उसमें से कुछ वर्ड्स, की वर्ड्स मिस कर दिए गए थे, उसको आपने कंप्लीट कर दिया। तो अगर आपने ऐसी एक्टिविटी अगर कंप्लीट कर ली तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक रीडिंग स्किल सीखी है, और उस स्किल को कहा जाता है प्रेडिक्टिंग, प्रेडिक्शन स्किल या फिर गेसिंग स्किल, जो आपको पढ़ने के अंदर किसी भी टेक्स्ट को और समझने के अंदर किसी भी टेक्स्ट को बहुत मदद करती है। तो आपने सीख लिया यहाँ पर, स्टूडेंट्स लर्न एज हाउ टू गेस द मिसिंग वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपको वो गेस करना पड़ता है कि कौन से इसमें मिसिंग वर्ड्स हो सकते हैं। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर 2। क्या है यहाँ पर, कीप न्यूज़पेपर मैगजीन्स कटिंग रेडी। न्यूज़पेपर के कुछ कटिंग, कुछ मैगज़ीन की कटिंग तैयार रखने के है। कीप पीसेस ऑफ पेपर कंटेनिंग सम वर्ड्स रेडी। इनकरेज स्टूडेंट टू गेस व्हाट इज़ लाइकली टू ऑकर नेक्स्ट इन द टेक्स्ट। तो अब क्या करना है, मिसाल के तौर पर वो कोई एक आध कोई न्यूज़ है, तो उसमें के अलग अलग पार्ट कर देने के, एक ही न्यूज़ के 2-3 जुमले बच्चों को सुनाने के हैं और उनको ये बोलना है कि इसमें आगे क्या हो सकता है, नेक्स्ट पार्ट इसका। ये भी आपका गेसिंग का एक ये गेम है। हेल्प स्टूडेंट्स रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेडिक्शन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर रीडिंग स्किल। तो बहुत अहम है ये प्रेडिक्शन स्किल। इसके ज़रिए आप किसी भी टेक्स्ट का जिस्ट, जिसको बोलते हैं मीनिंग, बहुत आसानी के साथ में समझ लेते हैं। आपके लिए क्या इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर, इसमें रीड द टेक्स्ट केयरफुली। कोई भी टेक्स्ट को आप केयरफुली पढ़िए। बिफोर प्रेडिक्टिंग थिंक अबाउट द टेक्स्ट।
प्रेडिक्ट करने से पहले टेक्स्ट के बारे में देखिए कि व्हाट इज़ दिस टेक्स्ट अबाउट, इस टेक्स्ट की मीनिंग क्या है। फोकस ऑन व्हाट हैज़ ऑलरेडी हैपन इन द गिवन एक्सट्रैक्ट, जो एक्सट्रैक्ट आपको दिया गया है तो उसमें क्या है उसको पढ़कर आगे का आप गेस कीजिए। फाइंड इफ़ ऑथर हैज़ लेफ्ट एनी क्लू, कि कुछ क्लू ऑथर ने तो यहाँ पर नहीं दिए हमको, उसकी मदद से आप क्या कीजिए वो आगे का पार्ट प्रेडिक्ट करने की कोशिश कीजिए। लर्निंग एक्टिविटी, टीचर शोज न्यूज़पेपर कटिंग टू द क्लास एंड रीड्स हेडलाइंस ऑफ द न्यूज़ एटम अलाउड। तो उसके न्यूज़ एटम की जो हेडिंग है उसको ज़ोर से पढ़ेगा और वो कटिंग पेपर साथ में रहेंगे टीचर के। टीचर आस्क स्टूडेंट टू गेस एंड टेल व्हाट इंफॉर्मेशन दे आर लाइकली टू गेट आफ्टर रीडिंग द होल न्यूज़ एटम। गेस करने का है टाइटल से ये क्या हो सकती है न्यूज़। टीचर इनका स्टूडेंट टू मेक देयर प्रेडिक्शन लाइक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, तो पूछने का सवाल किस नमूने की इंफॉर्मेशन है, टाइप ऑफ टेक्स्ट, द यूज़ ऑफ टेंसेस, वोकेबुलरी एक्सेट्रा फॉर द न्यूज़ एटम। तो ये तो सारे इंस्ट्रक्शंस है टीचर के लिए, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है आपको, ये सॉल्व एक्टिविटी दी हुई है प्रेडिक्टिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पर छोटे छोटे ग्रुप आपके बन जाएंगे। प्रोवाइड ईच ग्रुप पीसेस ऑफ पेपर कंटेनिंग सिलेक्टेड वर्ड्स, कुछ उसमें वर्ड रहेंगे या वर्ड्स रहेंगे। पुट द वर्ड्स फेस ऑफ पीस ऑफ पेपर डाउन इन ए पाइल ऑन देयर टेबल। तो वर्ड्स लिखे हुए रहेंगे पेपर पर, एक कागज़ पर, उसको नीचे टेबल पर ढेर की शक्ल में रख दिया जाएगा। किसी पेपर पर लिखा होगा डॉक्टर, किसी पर लिखा हुआ होगा इंजीनियर, किसी पर लिखा होगा टीचर, किसी पर लिखा हुआ होगा प्राइम मिनिस्टर। अलग अलग वर्ड्स उसमें लिखे हुए रहेंगे, ज़्यादातर वो नाउन रहेंगे। One student in each group takes one of the pieces of paper and says something that would be spoken in the context given by that word. तो वो एक बच्चा उठा लेगा उसमें और उसमें जो कुछ लिखा हुआ रहेगा वो वर्ड ना पढ़ते हुए उसका जो कॉन्टेक्स्ट है उसके बारे में वो बच्चा बताएगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर उसने वो डॉक्टर पर्ची उठा लिया, तो अब बच्चा डॉक्टर वो वर्ड ना बोलते हुए सिर्फ उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा कि ही वर्क्स वेरी हार्ड, दिस प्रोफेशन इज़ वेरी चैलेंजिंग वन, बहुत ही चैलेंजिंग प्रोफेशन है ना। यू हैव टू गिव द सर्विस फॉर 24 आवर्स, 24 घंटे की सर्विस में आपको देना पड़ती है। एंड यू हैव टू डायग्नोस द डिजीज़, आपको डिजीज़ को पहचानना पड़ता है। यू हैव टू इक्विप्ड योर सेल्फ, you have to equip your room with the injection, salines, tablets, stethoscope, prescription pad, like this. तो and you checks the patients and prescribes some medicines. तो ऐसा सिर्फ इंफॉर्मेशन देंगे उसके कॉन्टेक्स्ट में, हो वर्ड के कॉन्टेक्स्ट में, तो फिर वो बच्चे पहचान लेंगे कि डेट्स डॉक्टर, यू आर टॉकिंग अबाउट द डॉक्टर, आप डॉक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। ही वियर्स एप्रॉन, वो एप्रॉन पहनता है, तो बच्चे गेस कर लेंगे कि डैट पर्सन कुड बी डॉक्टर, एक डॉक्टर हो सकता है। राइट तो ये इस तरह से वो प्रेडिक्ट का ये एक ये जो एक्टिविटी है। द अदर स्टूडेंट्स फ्रॉम द ग्रुप हैव टू गेस द वर्ड, द फास्टेस्ट स्टूडेंट टू से इट विंस अ पॉइंट। तो जिसने जल्दी बोल दिया पॉइंट जीत लेगा। कंटिन्यू विद स्टूडेंट टेकिंग टर्न्स टू टेक ए पीस ऑफ पेपर एंड मेक सेंटेंस, गिव स्टूडेंट्स फैमिलियर वर्ड्स इन पीसेस ऑफ पेपर। अब क्या करना है आपको, इसमें प्रैक्टिस करना है। गिव स्टूडेंट्स न्यूज़ आर्टिकल्स विच हैव बीन कट इनटू सेक्शंस, एक आर्टिकल्स लेना है और उसको अलग अलग काट देना है सेक्शंस में। आस्क देम टू वर्क इन पेयर एंड रिसेंबल द आर्टिकल, रीअसेंबल द आर्टिकल। तो वो जो उसके 3-4 पार्ट अगर हो गए, जो हो जाएंगे कटिंग के, उसको आपको बराबर तरतीब से सीक्वेंस में जोड़ देना है, ठीक है। तो इसको गैप फिल एक एक्सटेंशन एक्टिविटी आप ले सकते हैं यहाँ पे। रिमूव क्लॉजेज फ्रॉम द टेक्स्ट में से आपको क्लॉजेज निकाल देने के। स्टूडेंट ट्राई टू पुट द वर्ड्स इन द करेक्ट प्लेसेस, तो सही प्लेसेस पे उसको रखने की कोशिश करेंगे। इवैल्यूएशन,
Students read short paragraph and respond to the question like true or false. तो ट्रू और फॉल्स की एक्टिविटी भी आपकी कौन सी एक्टिविटी है? ये प्रिडिक्टिंग की गैप फिलिंग एक्टिविटी. चूज़ द बेस्ट ऑप्शन ए, बी और सी, विच लाइन से एक्सेट्रा. ऐसे ट्रू फॉल्स के या इस तरह के सवाल आते हैं. चूज़ द बेस्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन का इंतखाब कीजिए. टेक अवे टुडे आई लर्न, क्या सीखा हमने आज. प्रिडिक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ रीडिंग स्किल, ये एक रीडिंग स्किल का पार्ट है. इट हेल्प्स रीडर टू लिंक द टेक्स्ट टू हिज हर नॉलेज ऑफ वर्ल्ड. With the help of the clues given by the author, we can predict what is likely to occur next. तो कुछ वर्ड से हम अंदाज़ लगा सकते हैं कि what could be next, क्या आ सकता है. अब यहाँ पर आपको आने का है अगले पार्ट पर. समराइज ए स्टोरी, स्टोरी को समराइज़ करना, या फिर कन्वर्सेशन को, प्ले को, या फिर कोई इंफॉर्मेटिव स्पीच या कोई डिबेट अगर है तो उसको, उसकी समरी, उसका खुलासा लिखना. तो पेरेंट्स के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस है यहाँ पर. टीचर्स के लिए एक्सप्लेन द स्टूडेंट्स अबाउट समराइजिंग, किसको कहा जाता है समराइजिंग. फैसिलिटेट दैम, इसके बारे में उनको बताइए. गिव दैम यूजफुल आइडिया ऑफ समराइजिंग, क्या क्या करना पड़ता है समराइजिंग में. एक्सप्लेन देम हाउ टू हाईलाइट द मेन पॉइंट्स. तो इसमें तो क्या करना पड़ता है आपको कि मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करना पड़ता है सबसे पहले. फिर आपको उसको कुछ सिलेक्टेड वर्ड्स और एप्रोप्रिएट सेंटेंस के ज़रिए जो उसमें के जो क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है उसका एक छोटा आपको 3-4 जुमलों के अंदर पूरा उसका खुलासा लिख लेना पड़ता है. तो मोटिवेट द लर्नर्स टू समराइज द स्पीच. तो जो कुछ आपने समरी लिखी है अगर आप उसको बयान अगर करते हैं तो फिर वो आपके लिए ज़्यादा, इट विल गिव यू मोर कॉन्फिडेंस एंड इनकरेज यू, इससे आपका ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता है. क्या करना है आपको यहाँ पर. रीड थ्रू द ओरिजिनल टेक्स्ट टू अंडरस्टैंड इट्स ओवरऑल मीनिंग. तो पूरा टेक्स्ट पढ़ लीजिए ताकि आपको ओवरऑल मीनिंग समझ में आ जाए. कैप्चर द मेन पॉइंट्स, उसमें के जो मेन पॉइंट्स है उस पर अंडरलाइन कीजिए. हाईलाइट इट, उसको हाईलाइट कर दीजिए. नोट डाउन इम्पॉर्टेंट डिटेल्स, जो उसमें की इम्पॉर्टेंट डिटेल्स है उसको अलग से एक पेपर पर लिख दीजिए. विदाउट द ओरिजिनल टेक्स्ट यू राइट योर नोट्स इन योर वर्ड्स बाय लिंकिंग टुगेदर द मेन पॉइंट्स. और वो जो टेक्स्ट में जो जुमले उसका इस्तेमाल मत कीजिए बल्कि अपने ख़ुद के जुमले आप इस्तेमाल कीजिए और जो पॉइंट्स आपने लिखे हैं उसको लिंक करने की कोशिश कीजिए एक दूसरे से. यूज़ हेडिंग्स और सब हेडिंग्स प्रॉपरली. अब उसको आपने जो समरी लिखी है उसको एक हेडिंग भी दे दीजिए, सही उन्वान. रीड योर समरी टू मेक श्योर डैट यू हैव नॉट लॉस्ट द ओवरऑल पॉइंट्स ऑफ द ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन. फिर से आपके समरी को पढ़ लीजिए ताकि कोई अहम पॉइंट आपके ओरिजिनल टेक्स्ट में का छूट ना जाए. सारे पॉइंट्स उसमें आपके समरी में जो कवर होना ज़रूरी है. रीड द गिवन पैसेज स्पीच एंड समराइज इट. ये एक स्पीच है, इसको आपको पढ़ना है और इसकी समरी आपको लिखना है. Importance of education in the life of a student. Honorable Chief Guest, Headmaster of our school, and my dear friends, today I am going to speak on importance of education in our life. Education is one of the most important and mandatory elements in the life of a student. It helps the students to do analysis while making important decisions in life. Education is essential for students because after being educated enough, students will be able to select a good career option for them so that they can succeed in life with the help of education. A good career provides the students financial freedom and support along with mental satisfaction. The education of the students help them in improving their communication skills, for instance, their speech, body language, and many other elements present in the communication system. Education helps the students in using the technology in a better way in this era of rapid technological development and transformation. As we all know that education is the key element of everyone's life today, education has the value that helps in making people valuable and full of knowledge. Education necessary for the growth of life for everyone. It has the same value for everyone equally.
everyone is having the right to learn. Without education, life can become so difficult and hard to survive. Thus, education plays vital role in our life. Thank you. अब हमको इसकी समरी लिखना है. इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स. ये एक सॉल एक्टिविटी यहाँ पर दी हुई है, तो उसकी समरी आपको लिखना है. यहाँ पर एक सॉल एक्टिविटी आपको दी हुई है. ऑनरेबल चीफ गेस्ट, हेडमास्टर फॉर स्कूल एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स. You have observed some people, then you will notice that human life is a series of tension and problems. Also, there are a variety of concerns relating to their life. Sport is something that makes us free from these troubles, concerns, and tensions. Moreover, they are essential part of life. Who believe in life are able to face problems. They help in the proper operation of various organs of the body. Furthermore, they refresh our mind and the body feels re-energized. It also makes muscles strong and keep them in good shape. In schools and colleges, they consider sports as an important part of education. Also, they recognize sports competitions of different kinds. In schools, they organize annual sports events, and on a daily basis they have a specific period of sports and games. In this period, teachers teach them the way to play different sports and games. These sports and games teach students new things and they have a bond with them. In addition, sports help them develop self-confidence and courage. Also, they become active and swift, and success fills them with motivation and eagerness. In this way, games are very important on our life. Thank you. तो इसकी यहाँ पर समरी देखो किस तरह से उसने शॉर्ट में लिखा हुआ है. सिर्फ 3 सेंटेंस के अंदर, 3-4 सेंटेंस के अंदर, लाइनों के अंदर ही लिखा हुआ है. Sports are very important in our life. It makes us healthy and fit. It keeps away any disease and ailments. We can also choose sports as our career. It makes us tension free. It helps to develop our confidence. It makes our muscles strong. Sports make our life happy. तो इस तरह से हमको ये समरी लिखना है किसी भी पैराग्राफ की. प्रैक्टिस, राइट स्पीच ऑन गिवन टॉपिक्स एंड समराइज इट. 3 यहाँ पर टॉपिक दिए हुए, इस पर आपको स्पीच लिखना है और उसको समरी भी आपको लिखना है. माय फेवरेट स्पोर्ट पर्सन, इस पर आपको एक पूरा पैराग्राफ लिखना है, फिर उसकी समरी लिखना है. नेचर इज़ बेस्ट टीचर, इस पर आपको एक पूरा पैराग्राफ लिखना है, फिर उसकी समरी लिखना है. सेव वाटर सेव अर्थ. तो इसमें की एग्जांपल बोल के 1-2 मैं आपको लिखा दूंगा और इस तरह की और एग्जांपल्स आपको दी जाएंगी. उसका आपको पैराग्राफ को लिखना है और उसकी समरी भी करना है. तो ये लिखकर मैं आपको व्हाट्सएप पे आपको पोस्ट करने वाला हूँ आपके ग्रुप पर. एक्सटेंशन एक्टिविटी, पैरेलल एक्टिविटी, रीइंफोर्समेंट. कलेक्ट वेरियस स्पीचेस फ्रॉम इंटरनेट एंड समराइज इट. तो अलग अलग सोर्स से आप वो स्पीचेस आप कलेक्ट कर सकते हैं और उसकी समरी आप लिख कर, ये आपकी एक स्किल है, उसको आप डेवलप कर सकते हैं. राइट ए स्पीच ऑन हाउ टू अचीव सक्सेस इन लाइफ एंड समराइज इट. यहाँ पर आपको एक वर्क दिया गया है, हाउ टू अचीव सक्सेस इन लाइफ. इस पर आपको एक पैराग्राफ लिखना है और उसकी समरी भी करना है. और यहाँ पर आपको एक वीडियो दिया गया है दीक्षा ऐप का, तो ये आपकी मदद करेगा हाउ टू राइट द समरी ऑफ एनी टेक्स्ट. किसी भी टेक्स्ट की समरी कैसे लिखना. टेक अवे टिप्स, क्या सीखा आपने. टू आई लर्न, स्टूडेंट्स लर्न टू समराइज द इंफॉर्मेटिव पैसेज. जो इंफॉर्मेटिव पैसेज रहता है आपका, नैरेटिव डिस्क्रिप्टिव या स्टोरी नैरेटिव डिस्क्रिप्टिव जो पैसेज रहता है आपका, तो उसको किस तरह से आप समरी करेंगे, ये हमने आज सीखा. एक्टिविटी नंबर 2, लर्निंग आउटकम्स, कॉम्पिटेंसी स्टेटमेंट्स, समराइज स्टोरी, कन्वर्सेशन, प्ले, इंफॉर्मेटिव स्पीच और डिबेट. तो टीचर के लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस है, बच्चों के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर. वाइल रीडिंग द गिवन पैसेज अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. पहले हम देख चुके कि जब भी आप पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट वर्ड्स पे अंडरलाइन कीजिए. कलेक्ट एंड पुट द अंडरलाइन पॉइंट्स टुगेदर, फिर उसको एक जगह लिख लीजिए. यूज़ प्रॉपर वर्ड्स, फ्रेजेज, इडियम्स टू जॉइन दोज सेंटेंसेस टुगेदर.
कुछ वर्ड्स का, फ्रेज का, इडियम्स का इस्तेमाल कीजिए उसको ज्वाइन करने के लिए। अवॉइड अननेसेसरी पार्ट और पॉइंट्स, गैर ज़रूरी चीज़ें उसमें से निकाल दीजिए क्योंकि आपको समरी लिखना है शॉर्ट में। पुट ऑल द पॉइंट्स इन लॉजिकल ऑर्डर, तो जिस तरह से आपका टेक्स्ट है उसी लॉजिकल ऑर्डर में आपको समरी भी लिखना है। थिंक अबाउट सूटेबल टाइटल, एक उसका टाइटल भी आपको देना पड़ता है समरी का। तो क्या करना है आपको यहाँ पर इसमें, रीड द गिवन इन्फॉर्मेटिव पैसेज एंड समराइज इट, गिव सूटेबल टाइटल टू इट, इसको पढ़िए, इसकी समरी कीजिए, समरी लिखिए और फिर इसको एक सूटेबल टाइटल भी दीजिए। फॉर्मल एजुकेशन, formal education is basically a practice of learning where human learns basic academic or some trade skills for his living. Formal education or formal learning initiates at the basic level. Further, it continues till the college or university level where people study bachelor and master courses. It comes under a certain combination of rules and regulations, and it may provide a formal degree after the completion of the course. It is provided by the teachers that are highly qualified and educated and are under strict discipline as well. Informal education. Informal education is the type of education where people are not studying in a specific school or college. They do not use any specific learning method or technique. When a father teaches his son how to ride a bicycle, or a mother teaches her daughter how to cook food, then these learning fall under the category of informal education. A person can get informal education by reading some books from any library or any education website on the internet. However, unlike the formal education, informal education has no particular syllabus or any specific time period for learning. आपको इसको पढ़कर इसकी समरी लिखना है। सॉल्व एक्टिविटी आपको यहाँ पर दी हुई एग्जाम्पल के तौर पर, किस तरह से आप लिखेंगे। एक दूसरा यहाँ पर सॉल्व एक्टिविटी आपको दी गई है। एजुकेशन इज़ नॉट एन एंड बट अ मीन्स टू एन एंड. In other words, we do not educate children only for the purpose of educating them. The purpose is to make them fit for life. As soon as we realize this fact, we will understand that it is important to choose a system of education which will really prepare children for life. In many modern countries, it has for some time been fashionable to think that by free education for all, whether rich or poor, clever or stupid, one can solve all the problems of society and build a perfect nation. But we can already see that free education for all is not enough, because we can find in such countries a large number of people with university degrees, then there are jobs for them to fill. But we have only to think for a moment to understand that the work of a completely uneducated farmer is far more important than that of a professor. We can live without education, but we die if we have no food. If no one cleaned our streets and took the rubbish away, we would get terrible disease. In fact, when we say that all of us must be educated, we mean that all of us must educated in such a way that first, each of us can do whatever job is studied to his brain and ability, and secondly, that we can realize that all jobs are necessary for society, and it is very bad to be ashamed of one's work or to scorn someone else. Only such type of education can be called valuable to society. Purpose of education. अब यहाँ पर देखिए, ये समरी लिखी हुई इसकी, तो समरी को उसने टाइटल दे दिया पर्पस ऑफ एजुकेशन। देखिए कितने इख्तिसार में लिखी है, मुख्तसर से ये, द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज़ टू मेक चिल्ड्रन फिट फॉर लाइफ. Some modern countries think that free education will solve all the problems. Rather, free education has created unemployment among the educated and false sense of dignity.
They consider it below dignity to do a low work, but manual work is necessary. If food is not produced and streets are not cleaned, we cannot live. We can dispense with intellectual work, but not with manual work. So, education should teach work according to their capacity and ability, and it is not good to be ashamed of any work because all jobs are necessary for society. तो ये इसने आपको समरी करके बताया है, लेकिन ऊपर का जो पैराग्राफ अपन इससे पहले पढ़ चुके हैं उसकी समरी आपको खुद लिखना है। ये आपको एग्जांपल्स इसने दे दिया है, ठीक है। ये जो फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, इसको पढ़कर आपको इसकी समरी आपको लिखना है और उसको टाइटल भी देना है। अब देखिए यहाँ पे प्रैक्टिस में क्या लिखा हुआ है। हेयर टीचर शुड प्रोवाइड सच पैसेजेस फ्रॉम न्यूज़पेपर, स्टोरी बुक्स। इस तरह के आपको और इस तरह के पैसेज दिए जाएंगे और उसकी समरी आपको लिखना है, और आपके एग्ज़ाम के अंदर ये 5 नंबर का सवाल आता है। राइट शॉर्ट पैराग्राफ ऑन एनी पोम और लेसन। सबसे पहले तो आपको पैराग्राफ लिखना है और फिर उसकी समरी आपको करना है। आपके ये एग्ज़ाम की एक रेगुलर एक्टिविटी है वर्कशीट की। आपके जो एक्टिविटी शीट आती है एग्ज़ाम के अंदर, तो उसकी एक रेगुलर एक्टिविटी है ये अनसीन पैसेज का समरी आपको लिखना पड़ती है 5 नंबर की। एक्सटेंशन एक्टिविटी में यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। हेयर टीचर आस्क द चिल्ड्रन टू मेक योर ओन स्मॉल पैराग्राफ ऑन एनी सब्जेक्ट। राइट एनी इवेंट और एक्सीडेंट इन शॉर्ट डैट यू नो। कोई भी एक्सीडेंट आपको लिखना है और या फिर कोई इवेंट लिखना है, न्यूज़ आइटम है ये, फिर उसकी आपको समरी करना है। राइट अबाउट ए मूवी फिल्म इन शॉर्ट डैट यू हैव सीन। तो ये कोई भी एक मूवी का, फिल्म का आपको एक पैराग्राफ लिखना है। और राइट शॉर्ट पैसेज ऑन द इवेंट सेलिब्रेटेड इन योर स्कूल। कोई तो भी एक सेलिब्रेशन आपके स्कूल में सेलिब्रेट किया गया है, उस पर आपको एक शॉर्ट पैसेज लिखना है और फिर उसकी समरी पे आपको लिखना है। इवैल्यूएशन, डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ समरी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि समरी किसको बोलते हैं। व्हाट इज़ मीन्ट बाय दैम, क्या होते हैं उसके मायने समरी के। इज़ टाइटल नेसेसरी टू समरी, क्या समरी को टाइटल देना ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है। आपको मज़ीद इसमें मालूमात हासिल करने के लिए एक लिंक प्रोवाइड की गई है दीक्षा ऐप की। यहाँ पर जाकर आप उसको मालूम कर सकते हैं कि किस तरह से समरी को लिखा जाता है। तो समरी को लिखने का क्या प्रोसेस है वो मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाकर समझा दूंगा। हाउ टू राइट समरी, क्या क्या उसमें पॉइंट होना चाहिए आपके। वैसे तो इसमें पूरा उसने बता ही दिया कि रीड केयरफुली, पैसेज को केयरफुली पढ़िए, अंडरलाइन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या हाईलाइट द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कीजिए। यूज़ प्रॉपर लिंक, सही लिंक का उसमें इस्तेमाल कीजिए। यूज़ प्रॉपर अप्रोप्रिएट वर्ड्स, सही वर्ड्स का इस्तेमाल कीजिए। और फिर क्या कीजिए, कट डाउन द अननेसेसरी पार्ट उसमें से काट दीजिए। एंड ट्राई टू कवर ऑल द पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच आर गिवन इन द ओरिजिनल टेक्स्ट। फिर उसको दोबारा पढ़िए, अगेन रीड इट एंड देन एडिट इट, फिर उसको एडिट कीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू गिव द टाइटल फॉर योर समरी। तो आपको इस तरह से आपकी समरी लिखना पड़ती है, ठीक है। तो क्या है, आज क्या सीखा आपने। स्टूडेंट्स लर्न द प्रोसेस ऑफ समरी। समरी का प्रोसेस आपने सीख चुके हैं। स्टूडेंट्स लर्न टू अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो किसी भी पैसेज के अंदर जो मीनिंग बियरिंग वर्ड्स रहते हैं उसको कहा जाता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिसमें पूरे 1-2 लाइन के या पूरे कॉन्टेक्स्ट के उसमें मीनिंग समाये हुए रहते हैं। तो वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स को आपको अलग निकालना पड़ता है। स्टूडेंट्स लर्न टू टेल द थिंग्स इन शॉर्ट। तो कोई भी बड़ी चीज़ को शॉर्ट में बोलने का तरीका सीखना, डेट इज़ कॉल्ड एज समरी। अब यहाँ पर आपकी एक्टिविटी नंबर 3 दी गई है, लर्निंग आउटकम, कॉम्पिटेंसी स्टेटमेंट्स, समराइज स्टोरी, कन्वर्सेशन, प्ले, इंफॉर्मेटिव पैसेज और डिबेट। तो टीचर के लिए यहाँ पर या पेरेंट्स के लिए इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। स्टूडेंट्स के लिए जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए उसको पढ़िए आप। फॉर्म लर्नर्स क्लब, आपको एक क्लब तैयार करना है जिसका नाम देना है लर्नर्स क्लब। यूज़ फ्रेजेस इन चुंकिंग वर्ड्स वाइल कन्वर्सिंग। तो जब भी आप कोई कन्वर्सेशन करते हैं तो आपको कुछ अल्फाज एक साथ, कुछ वर्ड्स एक साथ आप उसको जमा कर लीजिए और उसका इस्तेमाल कीजिए। इनरिच वोकेबलरी, read and understand the conversation, gauge the missing dialogue words or phrases in the dialogue writing। तो डायलॉग राइटिंग में किस तरह से वो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए, गेस कीजिए। प्रिपेयर ऑन द गिवन टॉपिक ऑफ डिबेट,
किसी भी डिबेट पर आप टॉपिक तैयार कीजिए। यूज़ डिक्शनरी फॉर सर्टन वर्ड्स फॉर मीनिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। अगर किसी अल्फाज की मीनिंग आपको समझ में नहीं आए या प्रोनाउंसिएशन, तो यू कैन आल्सो यूज़ डिक्शनरी फॉर दैट पर्पस। टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन रोल प्लेइंग। जब रोल प्लेइंग में आप एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं तो आप बहुत कुछ सीखते हैं, लैंग्वेज सीखते हैं, हाउ टू स्पीक सेंटेंसेस। डेवलप द कन्वर्सेशन बाय यूजिंग योर इमेजिनेशन। आपका इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके इस तरह से कन्वर्सेशन आप बनाइए। अब यहाँ पर लर्निंग एक्टिविटी दी गई है। रीड द कन्वर्सेशन एंड राइट समरी ऑन इट, गिव ए सुटेबल टाइटल टू इट। ये कन्वर्सेशन आपको पढ़ना है, इस पर आपको समरी लिखना है और उसके आपको एक सुटेबल टाइटल भी देना है। माई गुड मॉर्निंग जॉन, आई एम माइक। जॉन गुड मॉर्निंग। माइक हाउ आर यू डूइंग? जॉन आई एम डूइंग फाइन थैंक यू। माइक हाउ आर द ट्रैफिक कमिंग ओवर हेयर? John, I am so glad that the traffic was light this morning. No traffic jam and no accidents. Mike, that is good. John, let's start the interview. Are you ready? John, yes, I am. तो क्या करना है आपको इसमें? इसकी समरी लिखना है। कैसी समरी? देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेकिन पूरा अभी वो नहीं कन्वर्सेशन। लेट्स कंप्लीट इट। माइक, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी प्रॉपरली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। I am the financial department manager. As you know, there is an open position in my department and I need to fill this position as soon as possible. John, please tell me a little bit about the position. Mike. Mike, please tell me a little bit about the position. Mike, it is an entry level position. The new employee will have to work closely with the accounting department. He will also have to deal with the bank on a daily basis. John, what type of qualification do you require? Mike, I require a 4-year college degree in finance. Some working experience would be helpful. John, what kind of experience are you looking for? Mike, doing office work is good. However, since this is an entry level position, I do not require a lot of experience. I am willing to train the new person. John, that is great. तो यहाँ पर सॉल्व एक्टिविटी आपकी दी हुई है, क्या क्या करना है आपको। ऊपर तो वो आपको उसने दिया हुआ है कि आपको कीजिए, लेकिन यहाँ पर सॉल्व करके बताया उसने कि एक्टिविटी को, सॉल्व एक्टिविटी कैसे करेंगे आप ऊपर की एक्टिविटी को। लूरी, लाउरी। So, what are your plans for this weekend? I don't know. Do you want to get together or something? How about going to see a movie? That sounds like a good idea. Maybe we should go out to eat. Is it fine with me? Where do you want to meet? Let's meet at Summer Pizza House. I have not gone there for a long time. Good idea again. I heard they just came up with a new pizza. It should be good because Summer Pizza House always has the best pizza in town. When should we meet? Well, the movie is shown at 2 p.m., 4 p.m., 6 p.m. and 8 p.m. Why don't we go to the 2 p.m. show? We can meet at Summer Pizza House at noon. That will give us plenty of time to enjoy our pizza. My cousin Karen is in town. Can I bring her along? I have to leave her home alone. Karen is in town. Yes, bring her along. She will be happy to meet both of you again. Okay, bye. See you all. तो देखिए इसका समरी इस कन्वर्सेशन का कैसा लिखा गया है। समरी ऑन अबव कन्वर्सेशन, तो ऊपर जो दिया हुआ था उसका भी आपको इसी तरह से लिखना है। वीकेंड प्लान्स, क्या लिखा है यहाँ पे? हेयर 3 फ्रेंड्स लाउरी, क्रिस्टी एंड सारा आर मेकिंग प्लान्स फॉर कमिंग वीकेंड. Laurie is asking about what to do in the weekend. Sarah is suggesting watching and enjoying a movie. All 3 friends agree with her and decided to watch a movie. They decided to meet at Summer Pizza House and also enjoy a delicious pizza too. The 3 friends plan their weekend. इस तरह से आपको समरी इसकी लिखी गई है
शॉर्ट में इस तरह से लिखना है। अब यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करना है उसी तरह। कंप्लीट द डायलॉग बाय यूजिंग फ्रेजेस और डायलॉग्स गिवन इन द ब्रैकेट्स एंड राइट समरी ऑन इट। तो आपको पहले कंप्लीट करना है डायलॉग को और फिर उसकी समरी लिखना है। हाउ आर यू, व्हाट अबाउट यू, दो थ्रू ऑनलाइन स्टडीज़ गोइंग ऑन, तो ब्रैकेट में दिए हुए इसको कंप्लीट करना है। हेलो नीलू, क्या आएगा यहाँ पे, हाउ आर यू, आई एम फाइन डियर, व्हाट अबाउट यू, ये आ जाएंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद मीनू, मी टू फाइन, हाउ आर यूर स्टडीज़ गोइंग ऑन, माई स्टडीज़ आर गोइंग वेल, ड्यू टू पैंडमिक क्लासेस आर बीइंग conducted online. Yes, Nilu, I am also studying through online. We are facing the same situation. तो पहले डायलॉग को कंप्लीट कीजिए, फिर उस डायलॉग के आपको क्या लिखना है, समरी लिखना है। एक्सटेंशन एक्टिविटी यहाँ पर हम ले सकते हैं, फाइंड मोर डायलॉग्स ऑन इंटरनेट एंड समरी इट। तो डायलॉग्स आपको इंटरनेट से निकालना है और उसकी समरी लिखना है। तो व्हाट्सएप पे इस तरह के हम प्रैक्टिस लेने वाले हैं। तो पहले 2-3 आपको करके बताए जाएंगे किस तरह से उसको समरी लिखा जाता है, डायलॉग को किस तरह से समराइज़ किया जाता है। फिर आपको प्रैक्टिस के वास्ते यही एग्जांपल आपके लिए है, आपको उसको समरी लिखना है। गिव इट ए सुटेबल टाइटल इट, और उसको सुटेबल टाइटल भी लिखना है। डू यू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट समरी, सिलेक्ट एनी लेसन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक एंड समरी इट। तो आप इसको कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर वीडियो लिंक दी है दीक्षा ऐप की, इस पर जाकर क्लिक कीजिए। यू विल लर्न हाउ टू राइट समरी की, किस तरह से समरी की जाती है, आप उसको सीख सकते हैं। तो आज आपने ये सीखा है कि किस तरह से कन्वर्सेशन का हम समरी लिखेंगे। अब आना है आपको अगली एक्टिविटी पर, कॉम्पिटेंसी। रिफ्लेक्टेड ऑन व्हाट इज़ हर्ड प्रेजेंटेड, क्या सुना गया है तो उसको क्या करना, या क्या आपने प्रेजेंट किया है तो उसको रिफ्लेक्ट करना। लर्निंग आउटकम्स, रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज़ हर्ड प्रेजेंटेड, क्या पेश किया गया या क्या क्या सुना गया उस पर रिफ्लेक्ट। इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स पेरेंट्स, टीचर के लिए इंस्ट्रक्शन है, ये बच्चों के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है। लिसन केयरफुली ऑल द इंस्ट्रक्शन, सारे इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली सुनिए। रीड द स्टोरी साइलेंटली स्टोरी को सुनिए एंड प्रेजेंट इट विद प्रॉपर इंटोनेशन, और उस कहानी को प्रॉपर इंटोनेशन के साथ में पेश कीजिए। रिफ्लेक्ट ओवर स्टोरी टेलिंग एंड राइट योर एक्सपीरियंसेस इन योर नोटबुक, फिर उस कहानी पर आपका तासुर बयान कीजिए। एंड राइट योर एक्सपीरियंस इन योर नोटबुक, और आपका क्या एक्सपीरियंस है जो आपने बयान किया उसको अपनी नोटबुक में लिखिए। रीड द स्टोरी गिवन बिलो एंड रिटेल इट इन योर मदर टंग, कहानी को पहले इंग्लिश में पहले उसको यू शुड स्पीक इन इंग्लिश, देन ट्राई टू रिटेल इट इन योर मदर टंग। व्हेन यू रिटेल ए स्टोरी यू टेल इट यूजिंग योर स्टाइल एंड नॉट ट्रांसलेट इट वर्ड बाय वर्ड। जब आप उसको फिर से आप आपकी मदर टंग में बोलेंगे तो आपके अल्फाज में आप उसको बयान कीजिए, वैसा मत बताइए जैसा वो लिखा हुआ है। यहाँ पर एक कहानी है इसकी, तो इसको पढ़कर लेट मी रीड इट फर्स्ट। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज़ ऑलवेज टेलिंग द ट्रूथ, इट इज़ अबाउट बीइंग ट्रस्टवर्दी एंड लॉयल, देयर आर मेनी वेज टू शो ऑनेस्टी। Manu was the classroom's money collector for special events. Whenever the classroom did a collection and gathered money, the class trusted Manu to do it. If he found a penny on the ground, he tried to find the owner. He wouldn't take a cent that wasn't his. Manu was very honest. Meena always told the truth, no matter what. She wouldn't even lie when an oppressor wanted her to lie about what she had seen her do. All of Meena's friends wouldn't let anything happen to her either. They all loved Meena being so honest. तो think and write about storytelling experience. आपका क्या तजुर्बा है स्टोरी टेलिंग के मुकाबले में के बारे में आपको बताना है। थिंक एंड राइट अबाउट स्टोरी टेलिंग एक्सपीरियंस, व्हाट हैपन, व्हाट कैन आई डू नेक्स्ट। इसको किस तरह से कंप्लीट करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। वैसे तो यहाँ पर लिखा हुआ ही है,
कुछ आपको एग्जांपल दे दिया इसने. व्हाट हैपन, आई हैड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. जब आपने कहानी सुना है तो क्या था? आई हैड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस की कमी थी. आई वॉज मम्बलिंग फॉर वर्ड्स. या फिर आप ऐसा बोल सकते कि माई वॉइस वॉज वेरी लो, मेरी आवाज़ बहुत लो हो गई थी. फिर आप ये बोल सकते हैं कि आई कुडन टेल द सेंटेंसेज विद प्रॉपर इंटोनेशन, सही इंटोनेशन के साथ मैं उसको बोल नहीं सका. आई वॉज मिसिंग द प्रोनाउंसिएशन ऑफ मेनी वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन मुझे सही अदा नहीं करते आए. व्हाट कैन आई डू नेक्स्ट, लेकिन दूसरे वक्त में क्या करूँगा? आई विल प्रिपेयर वेल एंड प्रेजेंट विद कॉन्फिडेंस. फिर प्रोनाउंसिएशन के बारे में आप क्या करते हैं? नेक्स्ट टाइम आई विल चेक द प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन ऑफ सम ऑफ द की वर्ड्स विच आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट. कुछ वर्ड्स जिसके मुझे प्रोनाउंसिएशन मालूम नहीं है, आई विल नो अबाउट इट फर्स्ट, पहले मैं उसके बारे में मालूमात हासिल कर लूँगा. देखिए उसके बाद में रीड द स्टोरी फ्रॉम माई इंग्लिश कोर्स बुक स्टैंडर्ड 9 पेज नंबर 83 एंड रिटेल द स्टोरी इन मदर टंग. थिंक ओवर हाउ यू नरेटेड इट, किस तरह से आपने उसको नरेट किया है. तो आपके पेज नंबर 83 पर आपको कहानी आपको टेल करना है, सुनाना है. इमेजिन यू मीट मानो, आस्क हिम टू टेल हिज एक्सपीरियंसेस अबाउट कलेक्टिंग मनी. तो ऐसा इमेजिन कीजिएगा आप मानो से मिले, आस्क हिम टू टेल हिज एक्सपीरियंस से आप ये बताइए, उससे पूछिए कि वो अपना तजुर्बा बयान करे अबाउट कलेक्टिंग मनी. जब पैसे जमा करते हैं आप तो आपको तजुर्बा क्या है? कलेक्ट एंड राइट सच टाइप ऑफ शॉर्ट स्टोरीज इन योर नोटबुक. इस तरह की आपको शॉर्ट स्टोरी अपने नोटबुक में कलेक्ट करना है बेस्ड ऑन द एक्टिव पार्टिसिपेशन रिस्पॉन्सेस. तो ये एक वीडियो लिंक प्रोवाइड की गई है दीक्षा ऐप की, ये आपकी मदद करेंगी किस तरह से कहानी को बयान किया जाता है. आपके 9 स्टैंडर्ड बुक में भी आपको पढ़ना है पेज नंबर 23, 70, 80 पर, और वो कहानी आपको बयान करना है. तो उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर एक्टिविटी नंबर 2, वो क्या है? रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज़ हर्ड प्रेजेंटेड. वही चीज़ है वो. तो 10वीं का जो आपका है क्लास, तो उसका जो लर्निंग आउटकम्स है रिफ्लेक्टेड ऑन व्हाट इज़ हर्ड प्रेजेंटेड, ये लिखा हुआ है यहाँ पर. पूरा टीचर के लिए इंस्ट्रक्शन है, स्टूडेंट्स के लिए इंस्ट्रक्शन है. क्या करना है आपको एक्चुअली यहाँ पर? लिसन टू द स्टोरी केयरफुली, कहानी को आपको केयरफुली सुनना है. अंडरस्टैंड द रोल ऑफ चेंजिंग ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्टोरी, के जो कैरेक्टर के जो रोल किस तरह से चेंज होती है वो आपको समझने का है. चूज़ योर आइज़ फॉर द 3 मिनट्स, क्लोज योर आइज़ फॉर 3 मिनट्स, 3 मरतबा आँखें बंद करना है. एंड थिंक ओवर द स्टोरी, कहानी के बारे में आपको सोचना है पहले. रिफ्लेक्ट ओवर द लिसन स्टोरी विद द हेल्प ऑफ द गिवन पॉइंट्स. तो नीचे जो पॉइंट्स दिए हुए उसकी मदद से आपको उस पर रिफ्लेक्ट करना है उसकी मदद से. लिसन, थिंक एंड रिफ्लेक्ट, यू आर जीनियस. ये एक कहानी यहाँ पर दी हुई है. देयर इज़ ए स्टोरी अबाउट हाउ अल्बर्ट आइंस्टाइन was traveling to universities giving lectures on his famous theory of relativity. One day, while on their way to a university, the driver said, Dr. Einstein, I've heard that lecture more than 30 times. I've learned it by heart and I bet I could give it myself. कि मैं 30 मरतबा लेक्चर को आपको सुन चुका हूँ और मुझे पूरा याद है और मैं उसको सुना सकता हूँ. Well, I will give you the chance, said Einstein. Well, I will give you the chance, said Einstein. They don't me at the next school. So when we get there, I'll put on your cap and you introduce yourself as me and give the lecture. Einstein continued. At the hall, the driver gave Einstein a lecture so wonderfully that he didn't make any mistakes. When he finished, he started to leave, but one of the professors stopped him and asked him a question which was very difficult. The aim of the question was not gaining knowledge but embracing Einstein. The driver thought fast. The answer to the problem is so simple, he said. I am surprised you have to ask me. In fact,
To show you just how simple it is, I am going to ask my driver to come up here and answer your question. Then Einstein stood up and gave an incredible answer to the question of that professor. While traveling back home, Dr. Einstein said to his driver, "You are genius. Write your story listening experience with the help of the following points." तो किस नमूने की स्टोरी थी ये? द स्टोरी टाइप ऑफ स्टोरी रियलिस्टिक थी, इमेजिनरी थी कि फैबल थी? फिर क्वालिटीज़ ऑफ आइंस्टाइन की क्या खूबी आपको समझ में इसमें से? द क्वालिटीज़ ऑफ द ड्राइवर आई लाइक, जो खूबी ड्राइवर की आपको पसंद आई उसके बारे में आपको लिखना है यहाँ पर। फिर इफ़ आई वेयर इन प्लेस ऑफ आइंस्टाइन व्हाट वुड आई डू, अगर मैं उसके जगह अगर होता तो मैं क्या करता? राइट द मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का मोरल आपको लिखना है। तो ये मोरल क्या है इस कहानी का? नो मैटर हाउ जीनियस यू प्रिटेंडेड टू बी, देयर इज़ ऑलवेज समवन हु इज़ मोर जीनियस दैन यू डिस्पाइट हिज पोजिशन। क्वालिटीज़ ऑफ आइंस्टाइन क्या थी? हम्बल, काम, डाउन टू अर्थ, रेस्पेक्ट फॉर अदर्स। यहाँ पर क्या करना है आपको? रीड द स्टोरी फ्रॉम माई इंग्लिश कोर्स बुक स्टैंडर्ड 9 पेज नंबर 6 to 9 and think and answer the questions given below. Do you think the school in the book will exist in future? तो वो पेज नंबर 9 पर वो 6 से 9 पर है वो कहानी द फन दे हैड 9वीं क्लास के अंदर जो आप पढ़ चुके हैं। तो उसके बारे में आपको जवाब लिखना है। डू यू थिंक द स्कूल इन द बुक विल एग्जिस्ट इन फ्यूचर? तो मे भी बोल सकते हैं आप इसको जवाब। डू यू एग्री विद द कंसेप्ट ऑफ द स्टोरी? तो यस या नो में आप इसको जवाब देना है। आप फिर से पढ़िए कहानी को, कौन सी है? द फन दे हैड, मार्गे का और उसका जो भाई था उसके बारे में, टॉमी, वो दोनों की कहानी थी ना वो। तो फिर से पढ़ना है आपको उसको और ये दोनों जवाब देना है। राइट द हेल्प ऑफ द इंटरनेट, विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट फाइंड एन ऑडियो स्टोरी बुक, आपको एक ऑडियो स्टोरी बुक इंटरनेट से निकालना है। लिसन स्टोरी फ्रॉम इट, उस कहानी से आपको सुनना है। थिंक ओवर इट एंड राइट अ रिव्यू ऑफ द स्टोरी, उस कहानी का आपको रिव्यू लिखना है। बेस्ड ऑन द एक्टिव पार्टिसिपेंट रिस्पॉन्सेज, यहाँ पर दीक्षा की आपको एक लिंक दी गई है, इसकी मदद से आप मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं कि किस तरह से वो कहानी का रिव्यू लिखा जाता है। माई इंग्लिश कोर्स बुक स्टैंडर्ड पेज नंबर 6 to 9 में यहाँ पर आपको ये एक्टिविटी यहाँ से करना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। राइट, आई एम एंडिंग हियर।